निकायों के चुनाव हो गए हैं, यानी कि मतदान संपन्न हो गए हैं और अब भाजपा और कांग्रेस की नज़र बोर्ड पर है कि किसका बोर्ड बनता है और बोर्ड बनने के बाद में ये भी नज़र रहेगी कि सभापति भी हमारा ही बने। अभी हम बात कर रहे हैं सलूम्बर की, उदयपुर जिले के सलूम्बर की, क्योंकि सलूम्बर में पंचायत समिति के चुनाव थे और उसमें जिस तरीके से बगावत हुई उससे सबक लेते हुए देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भाजपा ने अपना संपट पहले ही सांट लिया और नगर पालिका के मतदान होते ही भाजपा सतर्क हो गई। यही वजह है कि इधर मतगणना का समय खत्म हुआ और सभी 25 वार्ड में भाजपा के जो भी उम्मीदवार थे उनको आला नेताओं ने बुलावा भेज दिया और बुलवा लिया। अगर सूत्रों की माने तो एक तरीके से सभी को बुलवा के और बाड़ाबंदी में बंद कर दिया, यानी कि बाड़ाबंदी का ये तमाशा अब शुरू हो चुका है सलूम्बर में। फिलहाल भाजपा उम्मीदवारों को शहर के बीच या शहर के पास में एक रिसोर्ट है, वहां पर डेरा डाल के और बाड़ा लगा के बैठ गई है और सारे 25 उम्मीदवार उस रिसोर्ट के अंदर हैं जहां पे सारी सुख सुविधाएं वैसे मौजूद हैं। भाजपा को डर है तो इधर कांग्रेस को भी कोई ऐसा नहीं है कि उसने फ्री छोड़ दिए हैं, उसको भी डर है और उसको भी डर बना हुआ है। और अगर सूत्रों की माने तो जानकारी के अनुसार कांग्रेस के बड़े नेता के नेतृत्व में उदयपुर के पास में ही किसी और दूसरे रिसोर्ट में कांग्रेस के पार्षदों के जो उम्मीदवार थे उनको बाड़े में बांध के या बाड़े में घेर के ले जाके रिसोर्ट में बंद कर दिया है या रिसोर्ट में रख दिया है। रणनीति के मुताबिक इस बाड़ाबंदी का ताला किसका खुलेगा ये 31 तारीख को परिणाम के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 31 तारीख को मतगणना है और मतगणना के बाद में जो पार्षद जीता वो तो रहेगा बाड़ेबंदी में और जो हार गया वो चला जाएगा अपने घर। यानी कि ये बाड़ाबंदी का खेल कब तक चलेगा? जब तक कि अध्यक्ष के चुनाव नहीं हो जाते। बोर्ड किसका बनेगा वो 31 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन उसके बाद में अध्यक्ष कौन बनेगा वो 7 फरवरी को पालिका अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद में पता चलेगा। तब तक दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को अपने अपने कब्जे में लेके बैठे रहेंगे। इसलिए भाजपा के विधायक जो अमृतलाल हैं वो मेवल मंडल अध्यक्ष, सलूम्बर मंडल अध्यक्ष समेत कई बड़े भाजपा के नेताओं को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने सलूम्बर के नेताओं को स्पष्ट कह दिया है कि पालिका अध्यक्ष चुनाव में कोई गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिला उम्मीदवारों के साथ में एक एक रिश्तेदार रखने की छूट दी गई है। कई निवर्तमान पार्षदों ने अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया था, इसलिए कई महिला उम्मीदवार अपने पति के साथ में बाड़ाबंदी में मौजूद है। इधर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी यही हाल है। कांग्रेस के बड़े नेता यानी कि रघुवीर मीणा का ये गृह क्षेत्र है और यहाँ पर काफ़ी सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। देखते हैं 31 तारीख को किसका बोर्ड बनता है। आपको बता दें कि सलूम्बर में कुल 78.77% मतदान हुआ था और 31 तारीख को सभी को 31 तारीख का इंतजार है कि इस बार क्या होगा, किसका मुकाबला, मतलब क्या रस्साकसी होगी। और अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला जोरदार होगा, लेकिन 31 तारीख को पता चलेगा कौन बाजी मारेगा। निर्दलीय भी मौजूद हैं, वो हो सकता है कि बाजी पलट दें और भाग्य तय करें कि किसका बोर्ड बनेगा। सब अपनी अपनी रणनीति में लगे हुए हैं और अपना अपना बोर्ड बनाने के लिए 31 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय जो विद्यालय है, विद्यालय के जो पुस्तकालय है उसके अंदर मतगणना होगी। सभी ईवीएम मशीनें पुलिस की निगरानी में वहां पर रखी हुई हैं, जहां पर पुलिस बल तैनात है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।